वेलकम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको कुछ लोगों की जिंदगी में हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगी जो लोगों ने शेयर की। पहला वाकया ये कहती हैं कि मैं अपने शोहर और ससुराल वालों के साथ मैक्सिको की एक झील के किनारे पिकनिक के लिए गई। हम तकरीबन 10 लोग थे और वहाँ एक और ग्रुप भी पिकनिक के लिए आया हुआ था और उनमें 6 लोग थे। रात का वक्त था। दोनों कैंप्स में खूब मौज मस्ती हो रही थी, खाना बनाना, ड्रिंक करना और एक दूसरे को कहानियां सुनाना। और इसी दौरान हमने सुना कि एक छोटी लड़की मदद के लिए पुकार रही है। दोनों ग्रुप्स में किसी के साथ भी बच्चे नहीं थे, लेकिन सब कुछ यकीन था कि उन्होंने एक छोटे बच्ची की रोने की आवाज सुनी और हमने फैसला किया कि हम बच्ची की तलाश करते हैं। हमारे कैंप्स के पीछे एक मैदान था। हम सब ने वहां देखा तो एक बहुत लंबी मुकम्मल सफेद कलर की कोई चीज नजर आई जो हमसे 100 फुट के फासले पर खड़ी थी और शोर मचा रही थी। हम उस चीज को देखने के लिए और करीब गए तो हमने देखा कि वो लड़की आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रही है और दरख्तों में गायब हो गई। इसके बाद हम सारी रात न सो सके और मुसलसल एक छोटी लड़की की मदद के लिए पुकार सुनते रहे। अगली कहानी ये कहते हैं कि जब हम नए घर में शिफ्ट हुए तो हमें बताया गया कि वहाँ एक औरत अपने बदसलूकी करने वाले शोहर के हाथों मारी गई। वो मर्दों से नफरत करती थी। इसके बाद जब भी मेरे वालिद साहब जागते तो इनके जिस्म पर खराशें होती और जब भी हम में से मेरे भाई या बहन में से कोई भी बदतमीजी करता तो उनके जिस्म पर भी ऐसे ही खराशें आ जाती। एक दिन मेरे भाई ने मेरी छोटी बहन को मारा और फिर रात को सोने के बाद जब वो जागा तो उसकी नाक खून आलूद थी। इसी तरह एक दिन हम घर से बाहर थे तो मेरे भाई ने अपना जुड़वा बाजू को कुश्ती की हालत में लड़ते हुए तोड़ दिया और उसका कहना है कि अगर इस रात के बाद हम उस घर से ना जाते तो मेरी मौत यकीनी थी। अगला वाकया है ये कहते हैं जब मैं छोटा था तो मेरे वालिद की तलाक के बाद मैं अपनी माँ के साथ रहता था। मैंने बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का सामना किया। कई बार जब मैं पढ़ रहा होता तो अपने रूम में तो कमरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो जाता और मुझे ऐसा महसूस होता कि कोई मुझे मुसलसल घूर रहा है और फिर इस डर से मैं कमरे से भाग जाता और कुछ देर बाद वापस आता। कभी कभी दिन के वक्त अपने बेडरूम की दीवारों में साया नजर आता और फ्लैट में कोई चीज इस तरह महसूस होती कि जैसे वो मेरा कुत्ता है। जब मैं अपने कमरे में गया तो बेड के नीचे से किसी चीज के घुराने की आवाज आई, जैसे कोई बड़ा कुत्ता या कोई इंसान जो कुत्ते की खौफनाक आवाज निकाल रहा हो। और फिर मेरे कुत्ते की दूसरे कमरे से सरगोशियों की आवाज आती और तेज तेज चलता और जब मैं उसे अपने पास बुलाता तो वो कॉरिडोर में नहीं आता, जैसे वहाँ उसे कोई चीज नजर आती हो। जब मैं अपने वालिद के साथ चला गया तो ये एक्टिविटीज होना बंद हो गई। अगली कहानी में इनका कहना है कि मैं अपनी वालदा और बहन के साथ कहीं जा रहा था। तब मेरी उम्र 16 साल और मेरी बहन की उम्र 20 साल थी। गाड़ी चलाते हुए हमें काफी देर हो गई, मैं काफी थक गया था तो हम चाह रहे थे कोई गैस स्टेशन आए या बाथरूम की हमें सख्त जरूरत थी। इसलिए हम 200 मील के फासले पर मौजूद एक वाहिद गैस स्टेशन पर रुक गए। गैस स्टेशन के बाहर सड़क पर नौजवानों से बड़ी एक वैन खड़ी थी और उसके साथ ही एक छोटी ग्रे कार खड़ी थी और उससे बाहर 2 लड़के खड़े थे। जब हम वहां पहुंचे तो हमें कुछ गलत महसूस हुआ। हम कई रातों से सफर कर रहे थे और जगह जगह आराम करते थे, लेकिन ऐसा खौफ कहीं महसूस नहीं हुआ। मेरी वालदा और बहन गैस स्टेशन के अंदर चली गई और मैं गाड़ी में रहा। तब मैंने वहाँ लोगों को कहते सुना कि गैस स्टेशन के वर्कर्स बेहोश हो गए हैं और उन्हें यहाँ से ले जाया गया है और गैस स्टेशन पे इस वक्त कोई वर्कर नहीं है। और तभी मैंने सामने देखा कि वो दोनों आदमी बिल्कुल पत्थर की तरह खड़े थे, जैसे वो पत्थर हों। मेरी वालदा और बहन अचानक ही भागती हुई आई और गाड़ी में सवार हो गई और तभी हमने सामने देखा कि वो दोनों आस्ते आस्ते हमारी तरफ देखना शुरू हुए हैं और उनके निचला जिस्म बिल्कुल मुंजमिन था। उनके सिर्फ आंखें हरकत कर रही थी और जब हमने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें बिल्कुल स्याह थी, मुकम्मल खाली, जैसे खला हो। हम तेजी से वहाँ से निकले और अगले शहर पहुँच कर ही सांस लिया। लेकिन एक अजीब चीज ये हुई कि हम जहाँ जाना चाहते थे हमें वो जगह नहीं मिली। हमने गूगल मैप से तलाश किया उस रास्ते पे जाते, लेकिन हमें वो जगह नहीं मिलती। हमने नक्शे पर तलाश किया, हमें वो जगह नहीं मिली। और जब हमने वहाँ उस शहर के मुकामी लोगों से उस गैस स्टेशन के बारे में पूछा तो वो उलझ गए और कुछ खौफजदा नजर आए और उसके बाद हम बिना रुके अपने घर चले गए। तो ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।